हेलो, नमस्कार। मैं सागर। मैं आपको बिहार में एक घटना हुई है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्रांतिकारी और पुलिस दोनों ही क्या होते हैं। क्रांतिकारी जो देश में, जो अपने समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, वो क्रांतिकारी होते हैं। और क्रांतिकारी की विचारधारा को समझने के लिए हम लोग बहुत सारे, जिस स्वतंत्रता के आंदोलन से पहले देखें तो बहुत सारे क्रांतिकारी, जैसे उग्रवादी क्रांतिकारी होता है जो कि गोली बंदूक और इसके बल पे अपना जो बात मनवाने के लिए, और बहुत लोग गांधी के जैसे क्रांतिकारी होते हैं जो कि अपने अहिंसा के बल पे अपना जो मांग है उसको पूरा करवाना चाहते हैं। ठीक है ना। देश आजाद के बाद भारत में बहुत सारे पुलिसों के द्वारा इनकाउंटर हुए और बहुत सारे इनकाउंटर को फॉल्स बताया गया। अब जैसे ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार का इस्तीफा देने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने अपने आप को योगी मॉडल साबित करने के लिए, एक प्रतीत होता है ऐसा कि योगी मॉडल को अपनाने के लिए जो है इसने इस तरह से इनकाउंटर की, यहाँ पे जितने भी जो भी इस तरह के उग्रवादी है या फिर गुंडा है, जो भी मवाली है, उसको पुलिस धरे और उसको मारे, जल्द से जल्द ये करे, इसके लिए इस तरह का कार्रवाई कर रहे। और इसी बीच में एक खबर आई जो बहुत ही दर्दनाक और विनारक खबर है, जो भोजपुर से है। भोजपुर में भरत तिवारी नामक एक व्यक्ति का इनकाउंटर हो गया, और यह मामला शुरू होता है भोजपुर, जो बिहार में एक है, और बिहार में एक जिला है भोजपुर, वहां से यह शुरू होता है। मामला क्या था कि यहाँ पे 28 वर्षीय एक भरत तिवारी नामक एक युवक है, और उसमें देखा जा रहा है जो कि एक फेसबुक लाइव वीडियो में कि भरत तिवारी के पास एक बंदूक है, और बंदूक से भरत तिवारी ने एक दो फायरिंग भी किए। ठीक है ना। और भरत तिवारी के फायरिंग करने के बाद उसमें में आगे फिर ये वीडियो में दिखाया गया कि भरत तिवारी ने अपना बंदूक जो है, वह जो कट्टा था उसको वहां पे फेंक दिया और अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए बोला। ठीक है। और आत्मसमर्पण करने के लिए वो तैयार हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद खबर आई कि भोजपुर में जो वही क्या नाम है था, भोजपुर का जो भूषण तिवारी था उसका मृत्यु हो गया। लेकिन आरोप और जांच ये है कि युवक के परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि उसने जब सिलेंडर कर दिया था, हथियार फेंक दिया था, फिर क्यों एसएचओ के द्वारा उस पर गोली चलाई गई। और इसी क्रम में घटना की जानकारी मिलते हुए वहां के आईजी साहब और डीआईजी साहब सब सारे मिल करके जो है एसएचओ को और समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ठीक समझे। अब यह घटना कहाँ से शुरू होती है, घटना का एक क्रमवार तरीके से आपको जानकारी देते हैं। भोजपुर में एक गांव है बिलौटी गांव, और बिलौटी गांव जो शाहपुर थाना के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक ना। और यह घटना जो है यह शुरू होता है जून के मध्य, 16-17 जून के आसपास। ठीक है ना। 30 वर्षीय भरत तिवारी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता था। ठीक ना। वह सोशल मीडिया पे वहाँ के बारे में जितना भी, जैसे कि बाढ़ से ऐसे पीड़ित व्यक्तियां, वहाँ पे बिजली की आपूर्ति, किसको पानी का आपूर्ति, इस सब के लिए वह वीडियो बनाता था, उसके लिए लड़ता था, क्रांतिकारी चीज करते रहता था। ठीक है ना। तो थी अधिकारियों को धमकी दे दिया जाता था। ठीक है ना। ठीक है। और इसी इसी प्रयास में पहली बार उसने अपनी तस्वीर में और फोटो में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को मदद न करने पर, मतलब क्योंकि अधिकारियों के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को मदद न करने के लिए, मदद नहीं किए जाने पर जगदीशपुर के एसडीएम को इनकाउंटर का धमकी दे डाला। ठीक है। और इसके बाद पहला प्रयास 16 जून को होता है कि 16 जून को शाहपुर थाना की पुलिस ने उसे पकड़ने की कथित तौर पर जो है वह कोशिश की, और परिजनों ने बीच बचाव का मामला करके शांत करा दिया। ठीक है। पुलिस का 16 तारीख का आधिकारिक बयान है कि उस दिन भोजपुर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ब्रजभूषण की को बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसे इलाज और मानसिक आरोग्यशाला मतलब मेंटल हॉस्पिटल भेजने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। तो वहां के पुलिस अधिकारी का ये बयान है।
फिर आता है अगले ही दिन 17 जून को बिहार पुलिस और एसटीएफ की भारी टीम सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ बिलोटी गांव पहुंचती है और वहां पे जो है वह उसके जो तिवारी जी के घर को, भूषण तिवारी के घर को घेर लिया जाता है, ठीक है ना। और भूषण तिवारी उस समय फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। भगत भूषण सिंह ने अपने आप को भगत सिंह की तुलना में वीडियो में बताया कि वो सिंह से अपने आप को तुलना करते हैं। वह बोलते हैं खुद को कि वह क्रांतिकारी हैं। ये लोग मुझे पुलिस के बारे में बोलते हैं कि ये लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। जब भगत सिंह समाज और देश की लड़ते तब भी उन्हें भी पागल कहा जाता है, ठीक है। बाद में जब वीडियो के लास्ट में देखा गया तो आखिरी लाइव वीडियो में भरत ने कहा कि अगर मेरी मांग पूरी की जाए तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। और यह कहते हुए अपना वह जो पिस्टल है वह वहां पे फेंक देता है और अपने आप को बोलता है सरेंडर सरेंडर, ठीक है। तो उसके बाद जब फेसबुक लाइव जो है बंद हो जाती है और कुछ देर के बाद गोलियां चलती है और भरत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लिया जाता है, पीएमसीएच में इलाज किया जाता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। और उसके शरीर के निचले हिस्से पर लगभग 4 गोलियां मिली होती है, ठीक है। इस घटनाक्रम में दोनों पक्ष का अलग अलग कहना, पुलिस पक्ष का कहना है कि पुलिस और भोजपुर एसपी का कहना है, पुलिस और भोजपुर एसपी के अनुसार से भरत लगातार हवाई फायरिंग कर रहा था, जो कि उसके फेसबुक लाइव पे भी दिख रहा है। जब एसटीएफ के जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर उसके करीब जाने की कोशिश की तो उसने पुलिस ट्रेन पर सीधे फायरिंग कर दी और पुलिस ने आत्मरक्षा के जवाब में उस पर गोली दाग दी और वह मैगजीन और कारतूस भी वहां से बरामद कर। लेकिन परिवार और उसके माँ का कहना है कि भरत की माँ आशा देवी जो और वहां के स्थानीय लोग के द्वारा कहना ये एक फेक इनकाउंटर का कहना, जब भरत ने पुलिस की बात मानकर अपनी बंदूक फेंक दी थी सरेंडर, तब पुलिस ने उसे धोखे से जानबूझकर क्यों गोली मार दी। और इस सब हंगामा के बीच जो है वह वहां पे हाईवे को जाम कर दिया गया और भरत के पार्थिव शरीर को हाईवे पे रख करके वह जो ग्रामीण लोग है, वहां के जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, आक्रोशित हो गए और लगभग 4 घंटे तक हाईवे को जाम रखा, ठीक है ना। और पुलिस इसी समय प्रशासन ने पुलिस कर्मियों पर सस्पेंशन किया। वहां के शाहपुर के थाना प्रभारी राजेश कुमार समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि पहली बार में स्थिति को सही ढंग से संभाला नहीं गया। अब इसी बीच में राजनीतिक मोड़ आया है जिसमें एनडीए जीतन मांझी और इस समय जितने भी नेताओं हैं जो बीजेपी के हैं और भी इसको गलत ठहराया गया। वहां से बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं। मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी वहां पे लोगों का पहुंचा है। हमें ये समझना पड़ेगा इस दरमियान में इस घटनाक्रम को समझते हुए कि आप क्रांतिकारी बनिए, आप आंदोलनकारी बनिए, लेकिन हमें आंदोलनकारी बनने और क्रांतिकारी बनने के क्रम को समझने के लिए 1947 से पहले भारत की आजादी को समझना पड़ेगा, जिसमें महात्मा गांधी ने को आजादी का बहुत बड़ा मूल्य आदमी को, जिसे कि पूज्य पिता महात्मा गांधी के बारे में कहा गया कि वो अहिंसा के प्रतीक पर लड़े, ठीक है। कभी भी गोली बंदूक के पक्ष में नहीं थे। आपको अगर लड़ना है समाज के लिए, देश के लिए, तो आप अहिंसा के साथ लड़े, ठीक है ना। आप आंदोलन कीजिए, आप भूख हड़ताल पे बेचिए, ठीक है ना। आप जो है ज्ञापन सौंपिए, ये सब काम कीजिए। किसी को कहें कि ये देश आजाद है, आजाद देश में यहाँ लोकतंत्र मौजूद है और लोकतंत्र में कभी भी बंदूक के नोक पे कभी भी आपको कोई भी चीज नहीं मिल सकता है। बंदूक के नोक पे बस आपको मौत मिलेगी, ठीक है ना। और हम इस मौत को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पुलिस के द्वारा किया गया भी ये कुकर्म बहुत बहुत निहित ही नीचे स्तर का काम है। क्योंकि जब उसने अपना कट्टा आपको समर्पण कर दिया और अपने आप को सिलेंडर कर रहा था, तो आप उसको मारना नहीं चाहिए। क्योंकि आप खुद एक दिन पहले 16 तारीख को आपने बताया कि वह मानसिक रूप से विकृत है। जब वह मानसिक रूप से विकृत था तो आप उसको किसी भी तरीका से उससे बंदूक रखवाते और खुद को और उनको कैसे भी करके जो है समझा करके और किसी भी तरह से बोलते कि आपका सारा बात माना जाता, आपका सारा काम किया जाएगा, आपके सारी मांग को माना जाएगा। किसी भी तरीका से उसको पकड़ा जाता, ठीक है, और उसको समझा अगर मानसिक रूप से स्थिति, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। उसे 5 गोली की 4 गोली मारा गया, ठीक है। कहीं कहीं 5 गोली की खबर भी है और उसे 4 गोली में यह बहुत ही कथित रूप से बहुत ही गलत चीज किया गया है। इस तरह से इस घटनाओं से यह दर्शाता है कि पुलिस अपना मनमानी भी करती है
पुलिस का काम ये नहीं है कि समाज में दहशत पैदा कर देना। पुलिस का काम ये है कि समाज के साथ परस्पर संबंध बनाकर चलना, समाज को एक साथ एकत्रित करना, समाज में कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए बुराइयां का साथ नहीं लिया जाता। बंदूक को बंदूक से नहीं, बंदूक को गोली से उसे समझा करके, क्योंकि हमारे यहाँ अदालत बना हुआ है और अदालत इसकी फैसला करती है कौन गलत है और सही है, और उसे सजा देने की उनकी क्षमता अदालत के पास है। क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र का 4 मूल स्तंभ होता है: विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक और स्वतंत्र प्रेस के लिए स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये 4 चीज है। जब आप न्यायपालिका का काम प्रशासन पदाधिकारी लोग करने लगेंगे, तब फिर ये सारा चीज जो सिस्टम बना हुआ है संविधान का, वो खतरे में आ जाएगा। और इसको देखते हुए पुलिस को भी और पुलिस कर्मियों, उसके उच्च अधिकारी, वहाँ के एसपी और भोजपुर के एसपी, सारे को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इन सारे एक भरत तिवारी नामक व्यक्ति को क्यों इतने बेदर्दी से मारा गया। ठीक है, इस सब को देखते हुए और आप समाज और समाज के व्यक्ति, आप लोग को भी कहना है कि कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाइए जो कि बंदूक लेकर के समाज में चले गए। क्रांतिकारी करते हुए क्रांतिकारी, उग्रवादी क्रांतिकारी करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर समाज में और सामाजिक बदलाव लाना है तो आपको अहिंसा के रूप में जाकर के सामाजिक बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर आप अहिंसा के बल पे जाइएगा तो आपकी मांग को पूरा भी किया जाएगा। और आज देखिए, उसकी मांग पूरा हो या ना हो, उसकी जान तो चली गई। लेकिन और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जी यहाँ के जनता को कभी भी, यहाँ हम लोग के 20% जनता लोग, जो यहाँ के लोगों के द्वारा जो भी वीडियो देखते हैं, ये सब देखते हैं, इमोशनली रूप से किसी एक के साथ और एक के खिलाफ हो जाते हैं। पुलिस की भी यहाँ गलती है, पुलिस की तो निर्मम गलती है, लेकिन वहां पे भरत तिवारी की भी थोड़ी गलती है कि वो बंदूक को नहीं उठाना चाहिए उनको। ठीक है ना, उनको अगर समाज के लिए कुछ करना है, लड़ना ही था, तो उनको समाज में अहिंसा के रूप में भूख हड़ताल पे बैठते, ठीक है ना, आंदोलन करते, समाज को इकट्ठा करते, ज्ञापन सौंपते, घेराव करते। ठीक है ना, लेकिन ये चीज नहीं कि बंदूक आप चला दे रहे हैं। ठीक है ना, समाज कभी भी इस चीज को लंबे समय के लिए इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबकी मांगे अलग अलग है। सब अपने अपने मांगों के लिए बंदूक को उठाना पड़ेगा, तो इस समाज में रहने लायक नहीं, दहशत का माहौल फैल जाएगा। इसीलिए समाज में पुलिस ये संविधान बनाया गया, और संविधान का काम है कि आपको न्याय दिलाने का। तो आप संविधान के अति पे चले। संविधान जो आपको वो कहता है, जो भी अधिकार प्रदान करता है, उस अधिकार के हिसाब से अपना काम और अपनी चीज के लिए, जैसे आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 19 में कितने सारे अधिकार दिए गए। आपको बोलने का अधिकार है, आपको बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, और आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि बंदूक और ये सब करके। ठीक है, इसको भी मैं कहता हूँ पुलिस के द्वारा किया गया, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों और मीडिया बंधुओं और बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि यह जो यूपी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है सम्राट चौधरी के द्वारा। उसको बताया जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बुलडोजर और घर को गिराना और आतंकवाद ये सब करना, ये सब कर करके समाज में अगर शांति लाया जा सकता है तो इतना भी बेबरता का जरूरत नहीं है। शांति स्थापित करना आपका काम है, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए किसी को मारना आपका ये दायित्व नहीं है, क्योंकि जब तक आप दोष और निर्दोष, आप न्यायपालिका नहीं है कि आप किसी को दोषी और निर्दोष घोषित कर सकते हैं। इसीलिए इस आंदोलन और इस क्रांतिकारी भरत की घटना से आप लोगों के बीच में, समाज में एक सीख आना चाहिए। ठीक है, और पुलिस और बलों के बीच भी कि ऐसे इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। आप देखा जाए मानवाधिकार आयोग द्वारा क्या किया जाता है इस पे, और जुडिशरी क्या करती है, हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ अपना एडवाइस जो है या जवाब तलब सरकार को करती है कि नहीं। और हाई कोर्ट का भी काम है सरकार को जवाब तलब करे और इस पे अपना सरकार का पक्ष मांगे, और सरकार क्या कहना चाहती है और सरकार इसका पूरा ब्यौरा दे। ठीक ना, अगर वो 4-5 पुलिसकर्मी अगर गलत है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको निलंबन करके छोड़ दिए और फिर से उसको ज्वाइनिंग करवा दी, नहीं, उसको सजा मिली और एक सीख दीजिए। पुलिसों के बीच भी इस तरह का कुकर्म नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।